हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम क्लास 2 की ईवीएस की एक नई वर्कशीट करने वाले हैं। मगर वो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स का मतलब होता है पौधे, एनिमल्स का मतलब होता है जानवर। तो हम अपने पौधों को, पेड़ पौधों को और जानवरों को कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, कैसे बचा कर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है और उसकी हम फर्स्ट वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। टिक द डोमेस्टिक एनिमल्स। तो यहाँ पर आपको टिक करना है उस एनिमल को जो डोमेस्टिक है। अब डोमेस्टिक का मतलब होता है हमारे पास पालतू जानवर। पालतू मतलब जिसको हम घर पर पाल सकते हैं, जिसका हम घर पर ध्यान रख सकते हैं। तो हमारे पास काऊ इसका आंसर हो जाएगा। काऊ का मतलब है गाय, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बोल रखा है लॉयन। तो लॉयन जो होता है वो शेर, आप लॉयन को घर पे नहीं पाल सकते। उसके बाद है वुल्फ जो होता है, उसको भी आप घर पर नहीं पाल सकते। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि कौन सा एनिमल हमें मिल्क देता है। कौन सा एनिमल हमें मिल्क देता है? क्या काऊ हमें मिल्क देती है? हाँ भाई, काऊ हमें मिल्क देती है, गाय हमें मिल्क देती है। गोट मतलब बकरी हमें मिल्क देती है, बिल्कुल देती है। बफेलो मतलब भैंस हमें मिल्क देती है, बिल्कुल देती है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब है कि जो हमारे पास काऊ, गोट और बफेलो हैं वो तीनों हमें मिल्क देती हैं। तो इसका मतलब है कि तीनों जवाब हमारे पास ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज वाइल्ड एनिमल लिव इन। जो वाइल्ड एनिमल है, जो हमारे पास जंगली जानवर हैं, वो कहाँ पर रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, हमारे घरों में रहते हैं, हमारे खेतों में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? तो वो कहाँ रहते हैं? हमारे पास फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स बताना है, सही और गलत बताना है। आपको 4 बातें पूछी गई हैं, तो कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। जो सही बात है उसके लिए आपको ट्रू बताना है और जो गलत बात है उसके लिए आपको क्या बताना है? फॉल्स बताना है। तो सबसे पहले है लॉयन लिव्स ऑन ट्री। जो शेर है वो पेड़ पर रहता है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं FALSE फॉल्स, या फिर आप खाली F भी लिख सकते हो। उसके बाद है एलिफेंट हंट देयर प्रे। जो एलिफेंट है, जो हाथी है, वो अपने शिकार करता है। हाथी जो है वो क्या करता है? शिकार करता है। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। द बेबी ऑफ कैट इज किटन। जो कैट होती है, जो बिल्ली होती है, उसके बेबीज को, उसके बच्चों को हम बोलते हैं किटन। तो बिल्कुल ठीक बात है, तो ये हो जाएगा ट्रू। बिल्कुल ठीक बात है, तो क्या हो जाएगा? ट्रू। उसके बाद है ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। जितनी भी बर्ड्स होती हैं, जितने भी पक्षी होते हैं, वो उड़ सकते हैं। भाई उनका नाम ही पक्षी है, तो पक्षी नाम है तो उड़ तो सकते ही हैं। तो ये बात भी हमारे पास बिल्कुल ठीक है, दैट मीन्स ट्रू। ठीक है, अब हम 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन में हमारे पास ये कुछ एनिमल्स दे रखे हैं, लेकिन इनकी टेल नहीं है। टेल का मतलब होता है पूंछ। तो हमें इनकी पूंछों को, इधर पूंछ बनी हुई है, उनके साथ मिलाना है। तो अब देखो ये क्या है हमारे पास? रैबिट है, मतलब खरगोश है। तो खरगोश की पूंछ हमारे पास किसके साथ मिलेगी? खरगोश की पूंछ, जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक बात है, ये हमारे पास जो है पूंछ है वो किसकी है? खरगोश की है। उसके बाद ये हमारे पास चूहियाँ हैं। क्या है? चूहियाँ हैं। तो चूहियाँ की पूंछ हमारे पास कहाँ है? ये रही। उसके बाद ये है हमारे पास कैट, मतलब बिल्ली, तो बिल्ली की पूंछ ये रही। और ये हमारे पास है स्क्वेरल, मतलब गिलहरी, तो गिलहरी की पूंछ ये रही। ठीक है, तो हमें पूंछ को मिलाना था क्योंकि उनकी पूंछ दे ही नहीं रखी थी। अब 6th क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि एक ये फिगर है और एक ये फिगर है। इन दोनों फिगर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस वाली फिगर में मिस प्रिंट है? मतलब इसमें तो सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं। तो देखो, इस वाली में पूंछ दिख रही है, आपको दिख रही है, लेकिन यहाँ पर पूंछ नहीं है। तो फर्स्ट चीज़, आपको 3 चीज़ें बतानी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसका नाक दिख रहा है, आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो सेकेंड चीज़। ठीक है, और थर्ड चीज़ हमारे पास क्या हो सकती है? इसके कितने पैर हैं? 4 पैर हैं, लेकिन इसके कितने पैर हैं? 3 पैर हैं। तो थर्ड चीज़। ठीक है, पैर भी नहीं है एक। नाउ 7th क्वेश्चन इज कि आपको कुछ फोटोज दे रखी है इन एनिमल्स की। आपको इन एनिमल्स का क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो अब ये वाला जो एनिमल है वो कौन सा है? ये एनिमल है हमारे पास डियर। डियर मतलब क्या होता है? हिरन। हिरन होता है, DEER, डियर। उसके बाद है हमारे पास कंगारू। क्या है? कंगारू। कंगारू, KANGAROO, कंगारू। उसके बाद ये जो आपको एनिमल दिख रहा है ये है जिराफ। ये है जिराफ, GARFFE। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको एनिमल दिख रहा है ये है हमारे पास जैकल।
जैकल, JACKEL, JACKEL। ठीक है, अब हम वर्कशीट नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। द इमेजेस ऑफ फ्यू एनिमल्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ एनिमल्स दे रखे हैं, आपको उनको सॉर्ट करके लिखना है। मतलब जो वर्ड पहले आता है, जैसे B से पहले A आता है, C से पहले A आता है, तो ऐसे करके आपको लिखना है। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास C, और ये कौन सा एनिमल है? कैमल। कौन सा एनिमल है? कैमल। C के बाद हमारे पास क्या आएगा? जल्दी बताओ। G। पहले G आएगा, फिर H, फिर S। ठीक है, तो G के लिए हमारे पास क्या एनिमल बना हुआ है? गोट बनी हुई है। उसके बाद H वाले के लिए हमारे पास क्या एनिमल बना हुआ है? हिप्पोपोटैमस। हिप्पोपोटैमस, हिप्पोपोटैमस, TAMUS। ठीक है, उसके बाद ये वाला एनिमल हमारे पास S से क्या है? शिप। शिप। ठीक है, भेड़। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक पिक्चर दे रखी है, आपको इस पिक्चर में देख के ये पता चल रहा होगा कि ये क्या है। तो ये जो है, ये हमारे पास टॉर्टोइस है, लेकिन इसका मुंह नहीं दे रखा। तो अब फटाफट से आपको इसका मुंह जोड़ना है। तो आपको देखना है कि इसका मुंह कैसे जुड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो मुंह लगेगा वो फर्स्ट वाला लगेगा। फर्स्ट वाला मुंह टॉर्टोइस का यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि 2 एनिमल्स बताओ जो हमें मिल्क देते हैं। तो जो 2 एनिमल हमें मिल्क देते हैं, हम लिख सकते हैं गोट और काऊ। ठीक है, जो 2 एनिमल्स अंडे देते हैं, तो हम लिख सकते हैं स्नेक मतलब सांप, और हम लिख सकते हैं फिश मतलब मछली। ठीक है, उसके बाद हमें बोला गया है कि वो 2 एनिमल बताओ जो हमें वूल देते हैं, मतलब हमें ऊन देते हैं। तो हम लिख सकते हैं गोट अगेन, और हम लिख सकते हैं शीप। ठीक है, भेड़। उसके बाद है हमारे पास वो 2 एनिमल बताओ जो सामान को कैरी करके चलते हैं, बोझ उठाते हैं अपने ऊपर। तो हम लिख सकते हैं डोंकी, डोंकी, और हम लिख सकते हैं कैमल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ कैन यू केयर द एनिमल्स। आप एनिमल्स का ध्यान रख सकते हो। आई कैन मतलब कैसे, मैं एनिमल्स का ध्यान रख सकता हूँ, पर कैसे? तो आई कैन गिव देम गुड फूड। मैं उन्हें अच्छा खाना दूंगा, तभी तो वो मुझे अच्छा खाना देंगे, है ना। जब मैं उन्हें अच्छा खाना दूंगा तभी तो वो मुझे अच्छा खाना देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको ये बताना है कि वाटर एनिमल्स कौन से होते हैं और वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं। वाटर एनिमल्स का मतलब है वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, और वाइल्ड एनिमल्स का मतलब है वो एनिमल्स जो जंगलों में रहते हैं। तो वाटर मतलब पानी वाले एनिमल्स हमारे पास है फिश। फिश हम क्या लिख सकते हैं? फिश लिख सकते हैं। और हम लिख सकते हैं क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। उसके बाद है हमारे पास वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवर, तो आप लिख सकते हो लॉयन, और आप साथ में लिख सकते हो टाइगर। ठीक है, अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है जिराफ। जिराफ क्या होता है? टॉलेस्ट एनिमल होता है। क्या होता है? टॉलेस्ट एनिमल मतलब सबसे बड़ा एनिमल होता है हमारे पास। कौन? जिराफ। उसके बाद आपको दिख रहा है लॉयन। लॉयन क्या करता है? लॉयन जो होता है वो अपने शिकार को देखता है, ढूंढता है, अपने शिकार को ढूंढता है। कौन ढूंढता है? लॉयन शिकार को ढूंढता है। उसके बाद है हमारे पास ये क्या है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कहाँ कहाँ रहता है? लैंड पर भी रह लेता है और वाटर में भी रह लेता है, मतलब धरती पे भी और पानी में भी रह लेता है। उसके बाद है हमारे पास हाथी। हाथी, तो हाथी क्या करता है? ईट ओनली प्लांट्स। एलिफेंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या खाता है? प्लांट्स को ही खाता है। नाउ हम वर्कशीट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इधर की साइड आपको क्या बनाना है? डोमेस्टिक एनिमल जो पालतू एनिमल्स होते हैं, और इधर की साइड आपको वाटर एनिमल बनाना है, वो एनिमल जो पानी में रहते हैं। तो ये ड्राइंग मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, आप इसको अच्छे से कर लेना। नाउ हाउ आर द एनिमल्स यूजफुल फॉर अस। जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल क्यों होते हैं? क्यों? देखो, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें जानवरों की ज़रूरत होती है, पर मैं 2 चीज़ें बता देती हूँ। एक, वो हमें मिल्क देते हैं। क्या देते हैं? मिल्क देते हैं। ऐसे एनिमल्स हैं हमारे पास जो हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं। और ऐसे भी एनिमल्स हैं जो हमें क्या देते हैं? वूल देते हैं, मतलब हमें ऊन देते हैं। और ऊन देते हैं तो उसकी वजह से हमारे कपड़े सिल पाते हैं। ठीक है, तो ये 2 मैंने यूज़ बता दिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ट्री कौन सा है, मतलब पेड़ कौन सा है। तो जो पीपल है वो हमारे पास क्या है, पेड़ है। ठीक है, उसके बाद है वाटरमेलन। वाटरमेलन होता है तरबूज। तो वाटरमेलन जो होता है वो क्या होता है, हर्ब होता है, शर्ब होता है, ट्री होता है या क्रीपर होता है, तो क्रीपर होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि हर्ब्स का मतलब क्या होता है। हर्ब्स जो होती हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे छोटे छोटे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो शर्ब्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते और उनकी जो ब्रांचेस हैं, उनकी जो टहनियाँ वो बहुत ज़्यादा बुशी होती है, मतलब बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं उस पर, मतलब ऐसे झाड़ सा होता है। जो शर्ब्स होते हैं वो क्या होता है, झाड़ जैसे होता है। हर्ब्स होते हैं वो छोटे छोटे पौधे आप कह सकते हो। ट्रीज का मतलब पेड़ होता है और क्रीपर्स का मतलब होता है बेल। मतलब जो जैसे एक दीवार है, दीवार के पास आपने कोई पेड़ को अटैच कर दिया तो वो जो बेल है वो पूरी की पूरी उस दीवार के ऊपर बनती चली जाएगी, दैट इज नोन एज क्रीपर्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज विच हैव सॉफ्ट स्टेम। मैंने अभी बताया कि सबसे सॉफ्ट वाली चीज़ किसके अंदर आएंगी, हर्ब्स के अंदर आएंगी। उसके बाद हमसे पूछा गया है दीज प्लांट हैव थॉर्न्स। तो थॉर्न्स किसके पास होते हैं, थोड़े बहुत कांटे कहाँ पर मिल सकते हैं आपको, शर्ब्स में मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू हैव अ प्लांट इन योर होम, व्हाट शुड यू डू। आपके पास एक प्लांट है, एक पेड़ है घर पर, सॉरी एक पौधा है घर पर, तो आप क्या करोगे। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, मैं पढ़ देती हूँ कि आप उसको पत्थर फेंक फेंक के मारोगे, आप उसके फ्लावर्स को तोड़ लोगे, या आप उस प्लांट को कट कर दोगे, या आप उस प्लांट को पानी दोगे। तो हम उस प्लांट को क्या करेंगे, पानी देंगे, वाटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन अबाउट क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स का मतलब क्या होता है, कौन सा इनमें से सही बता रहा है कि ये क्लाइंबर का मतलब होता है। मैं ऑप्शंस को रीड कर देती हूँ फटाफट से। क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स। क्लाइंबर वो होते हैं जिनकी स्टेम्स वीक होती हैं। क्लाइंबर्स जो होते हैं वो अपने आप से खड़े नहीं हो सकते। क्लाइंबर्स को सपोर्ट चाहिए होता है किसी का। तो ये तीनों की तीनों बातें सच है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। आई रिमेन अंडरग्राउंड। मैं अंडरग्राउंड रहती हूँ, मतलब मैं धरती के नीचे रहती हूँ। एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, हु एम आई। और मैं पानी देती हूँ इस चीज़ को, मतलब पौधों को या किसी और चीज़ को मैं पानी देती हूँ, और मैं धरती के नीचे रहती हूँ। तो बताओ मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ, रूट्स हूँ, जड़ हूँ। ठीक है, कौन हूँ मैं, रूट्स हूँ। उसके बाद जो रोज़ होता है वो क्या होता है, हमारे पास शर्ब होता है। क्या होता है, शर्ब। तो पंपकिन हमारे पास क्या होता है, तो पंपकिन हमारे पास क्या होता है, क्रीपर होता है। पंपकिन हमारे पास क्या होता है, क्रीपर होता है। अब हम फटाफट से जल्दी से नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक पज़ल दे रखा है और बहुत सारी वेजिटेबल्स बना रखी हैं। तो आपको इस पज़ल में से इन नाम को सिलेक्ट करना है। जो यहाँ पर वेजिटेबल बनी हुई हैं उनमें से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें गोला लगाना है आपको, एन सर्कल करना है। जैसे लास्ट वाली लाइन में हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, रेडिश। रेडिश का मतलब होता है मूली। एक मैंने ढूंढ दिया। अच्छा, मेरे पास एक और है, मैं एक और ढूंढ देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुकुम्बर। कुकुम्बर का मतलब होता है खीरा। ठीक है, तो ये दो मैंने ढूंढ दिए हैं, बाकी आप ढूंढ लेना जो जो वेजिटेबल यहाँ पर बनी हुई हैं। अब हम फटाफट से चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमें बोला गया है कि आपको एग्जाम्पल देने हैं हर्ब्स का, शर्ब्स का और ट्रीज का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्ब्स की। तो हर्ब्स हमारे पास मिंट हो सकता है, मिंट की हर्ब्स हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास कोरिएंडर की हर्ब्स हो सकती हैं। ठीक है, कोरिएंडर की हर्ब्स हो सकती हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास डिल की भी हर्ब्स हो सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शर्ब्स की। तो शर्ब्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो रोज़। ठीक है, रोज़ हो सकता है, लोटस, लोटस भी हो सकता है हमारे पास। ठीक, तो थर्ड हमारे पास हो जाएगा तुलसी। क्या हो जाएगा, तुलसी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें ट्रीज़ के बारे में बात करनी है। तो ट्रीज़ हमारे पास तीन कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे फेमस तो हमारे पास होता है पीपल। ठीक है, बैनियन, बैनियन ट्री भी आप लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद आप नीम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने अपनी तरफ से तीन लिख दिए। आप चाहो तो यहाँ पर किसी और का भी नाम लिख सकते हो। नाउ थर्ड क्वेश्चन में आपको ऑड वन आउट को अलग करना है। ये आपको क्या दिख रहा है, एप्पल फ्रूट है, मैंगो ये भी फ्रूट है, ये गोभी दिख रही है, कैबेज ये तो वेजिटेबल हो गई, और ये बनाना ये भी फ्रूट हो गया। तो अलग क्या हो गया, कैबेज अलग हो गई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये हमारे पास एक फूल बना हुआ है, ये भी एक फूल है, ये भी एक फूल है, लेकिन ये एक क्या है, पौधा है, तो इसलिए इसको हमने अलग कर दिया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन मतलब चार पांच फिगर्स दे रखी हैं। आपको इनको ठीक ठीक ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सीड होता है, तो यहाँ पर लिख दो 1। ठीक है, फिर वो सीड थोड़ा सा बड़ा हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया 2।
फिर वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ जब हमने उसको पानी दिया, उसको खाना मिला, तो ये 3, ये वाला हमारे पास 4, और फिर वो फाइनली एक पौधा बन जाता है, दैट मीन्स 5। ठीक है। नाउ 5th क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, हमें ट्रीज से क्या मिलता है, हमें ट्रीज से क्या मिलता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ नीम, नीम, तो हमें नीम से क्या मिलता है, मेडिसिन, मेडिसिन, क्या मिलता है हमें नीम से, मेडिसिन। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ मैंगो, मैंगो का अगर मैं ट्री लिखती हूँ तो हमें क्या मिलता है मैंगो के ट्री से, फ्रूट, क्या मिलता है, फ्रूट। ठीक है। अब हम 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, और फर्स्ट हमारे पास है सीड ऑफ एन एप्पल इज कवर्ड इन फ्रूट। जो एप्पल होता है, जो सेब होता है, उसका जो बीज होता है वो सेब के अंदर होता है। बिल्कुल ठीक बात है। जब हम सेब को छीलते हैं, जब हम सेब को काटते हैं तो हमें उसका बीज दिखता है, इसका मतलब ट्रू, दैट मीन्स टी। नेक्स्ट इज कलर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द लीव्स, जो प्लांट्स का कलर होता है वो उसकी लीव्स की वजह से होता है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। प्लांट स्टार्ट देयर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ अ सीड, जो प्लांट्स हैं, जो पौधे होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को शुरू करते हैं, सबसे पहले बीज होता है, फिर बीज थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर उसके बाद वो प्लांट बनता है। तो बात बिल्कुल ठीक है, दैट मीन्स ट्रू। उसके बाद है ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, जो ट्रीज होते हैं, पौधे होते हैं, वो हमें क्या देती हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वर्कशीट्स थी वो हो गई कंप्लीट। मैं आपसे मिलूंगी नई क्लास में, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।